हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के बारे में पढ़ा जाएगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस तरह से होते हैं, उसका आज इसमें अध्ययन किया जाएगा। जिसमें आज कुछ परिपथों के बारे में बताया जाएगा, फिर इसके अगले लेक्चर में बताया जाएगा। तो पहला है ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ जो ओम के नियम से हम लोग परिपथ को पढ़ते थे तो उसको कहते थे ओम का नियम। तो प्रतिरोध आर रहता था उसमें। यहाँ पर भी प्रतिरोध आर है, रेजिस्टेंस वही है, लेकिन यहाँ पर इसे ओमी प्रतिरोध बोला जाता है, जिसे आर सर्किट्स भी कहते हैं। तो यह एक परिपथ है। इस परिपथ में एक ओमी प्रतिरोध आर लगा हुआ है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ने पर इनके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जो विभवांतर AC का होता है वही विभवांतर R का भी होता है। तो जब किसी AC स्रोत से किसी ओमी प्रतिरोध R के सिरों के मध्य जुड़ा जाता है तो प्रतिरोध के सिरों पर वही विभवांतर होगा जो AC का होगा। यानी जब इसको इससे जोड़ते हैं तो विभवांतर जो AC का होगा वही प्रतिरोध पर भी होगा। ओम के नियम के अनुसार B बराबर IR होता है। तो ओमी प्रतिरोध VR, यहाँ VR लिखने का मतलब क्या है कि ओमी परिपथ का विभवांतर। VR लिखने से हमें ये पता रहेगा कि विभवांतर जो है ओमी परिपथ है का विभवांतर है, इसलिए यहाँ पर VR लगा लेते हैं। तो VR बराबर IR। ठीक है। अब इसमें धारा प्रवाहित करने पर जब धारा का मान अधिकतम होगा, इस ग्राफ को समझिए। यहाँ पर जब धारा का मान अधिकतम होगा तो विभवांतर भी अधिकतम होगा। जब धारा का मान न्यूनतम होगा तो विभवांतर भी न्यूनतम होगा। यहाँ देखिए, जब धारा शून्य होगी यानी न्यूनतम होगी तो विभवांतर भी न्यूनतम यानी शून्य होगा। यहाँ पर दोनों एक ही साथ शुरू हो रहे हैं। ये ग्राफ जो है, इधर समय दिखाया गया है T x अक्ष की तरफ, y अक्ष की तरफ। यहाँ पर इस पर y अक्ष पर V और I विभव, विभवांतर और धारा का ग्राफ दिखाया गया है। तो और आगे x अक्ष की तरफ बढ़ रहा है समय T के साथ। ये I धारा है जो अधिकतम है, विभवांतर V जो V0 अधिकतम है। तो धारा पहले यहाँ पर शून्य है तो विभवांतर भी क्या है, शून्य होगी। यानी धारा अगर शून्य है तो विभवांतर भी क्या है, शून्य है। धारा अधिकतम हो कि विभवांतर भी क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है। इस प्रकार से ये आगे आवर्त के रूप में बढ़ता रहता है। तो धारा का ज़्यादा होना, विभवांतर का भी ज़्यादा होना। धारा कम होना तो विभवांतर भी कम हो जाएगी। तो जब धारा अधिकतम होगी तो विभवांतर भी अधिकतम होगा, अर्थात ओमी परिपथ R में बहने वाली धारा तथा विभवांतर समान कला में होंगे। तब जो ओमी परिपथ R में जो धारा बह रही है उसमें विभवांतर और धारा दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है। सूत्र होता है B बराबर V0 sin ओमेगा टी, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। तो ये V का मान होता है, I का मान होता है। इसके पहले इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ओमी प्रतिरोध R बराबर V अपान I होता है। यहाँ पर V का मान इससे और I का मान यहाँ से रखने पर तो साइन ओमेगा टी कट जाएगा तो V अपान V0 अपान I0 बचेगा। तो R बराबर V0 अपान I0 हो गया। अब इसमें V0 में और I0 में कड़ी 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि R बराबर V0 अपान I0 में कड़ी में 2 से भाग करने पर, इसमें भी कड़ी में 2 से भाग करेंगे, इसमें भी कड़ी में 2 से भाग करेंगे। तो इसमें भी करेंगे तो V0 अपान कड़ी में 2, I0 कड़ी में 2। इसको पीछे पढ़ चुके हैं कि VRMS बराबर होता है V0 अपान कड़ी में 2। तो उसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर IRMS हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओमी परिपथ के 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। V अपान I और V0 ओमी प्रतिरोध के 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। V अपान I बराबर V0 अपान I0 बराबर VRMS अपान IRMS। अगला है प्रेरकीय परिपथ या यल सर्किट्स। तो यल मतलब जो
प्रेरक कुंडली होती है उसको यल से प्रदर्शित करते हैं। यह एक परिपथ है जिसमें यल कुंडली लगी, प्रेरक कुंडली लगी हुई है यल। इसको एसी स्रोत से जब जोड़ा जाता है तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल हम लोग पढ़ चुके हैं कि ई बराबर होता है यल डी आई अपान डी टी। माइनस में होता था, यहाँ माइनस न लिख करके इसको प्लस में लिखा जाएगा। ई बराबर माइनस यल डी आई अपान डी टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस न लिख करके प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि यह परिमाण में है। परिमाण में जब लिखा जाता है कोई चीज़ तो वहाँ पर माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ई की जगह वी लिखा जाएगा। वी बराबर यल डी आई अपान डी टी। और वी एल लिखने से आपको ये पता हो जाएगा कि वी एल जो है वह प्रेरक कुंडली का विभवांतर है। प्रेरण कुंडली का विभवांतर वी एल बराबर यल इंटू डी आई अपान डी टी। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब ये ग्राफ देखिए, अब इसमें तो ग्राफ में क्या है, ग्राफ में एक्स अक्ष की तरफ समय और इधर धारा। तो समय के साथ इसमें धारा आगे बढ़ रही है आवर्त के रूप में। तो यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु पर धारा क्या है, शून्य है। और जब धारा शून्य होगी अर्थात न्यूनतम होगी, नगण्य होगी, तब धारा व समय जब आगे बढ़ेंगे तो यह 90 डिग्री पर होगा। और धारा और समय के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का संबंध हो। यानी जब धारा जैसे विभवांतर यहाँ जाएगा, बढ़ेगा समय के साथ, तो ये धारा है शून्य और ये इसके बीच में कितना कोण बनेगा, 90 अंश कोण बनेगा धारा और समय के बीच में। जब ये शून्य पर होगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा अर्थात डी आई अपान डी टी। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, डी आई अपान डी टी। अब डी आई अपान डी टी का मतलब क्या हुआ, डी आई धारा इधर है और समय इधर है, तो डी मतलब कम धारा और कम समय, अल्प धारा और अल्प समय। पूरा तो लिया नहीं जा रहा है, अभी जीरो बिंदु पर है, इसलिए डी लगाया गया है। तो डी आई अपान डी टी यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी आई अपान डी टी, डी आई लंब बटा आधार, इसलिए tan थीटा हुआ। तो यहाँ पर बराबर tan 90 डिग्री, यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो डी आई अपान डी टी बराबर क्या जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। यानी कहने का मतलब इसका मान जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये अधिकतम हो जाएगा, इसलिए वी एल जो है प्रेरक कुंडली का विभवांतर जो है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि धारा आई न्यूनतम होने पर डी आई अपान डी टी अधिकतम होगा। जब धारा न्यूनतम होगी तो डी आई अपान डी टी क्या होगा, अधिकतम होगा। जब धारा न्यूनतम यानी धारा जब जिस पॉइंट पे होगी तो डी आई ये हुआ और डी टी ये हुआ, तो उसमें क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। इस स्थिति में प्रेरक कुंडली का विभवांतर बी एल अधिकतम होगा, अर्थात धारा न्यूनतम अर्थात आई मिनिमम, आई क्या होगी, मिनिमम होगी। तो डी आई अपान डी टी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बी एल भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बी एल मतलब कोई प्रेरक कुंडली का विभवांतर, वी एल अधिकतम हो जाएगा। ठीक, अब बिंदु ए पर धारा। अब इस बिंदु ए पर धारा क्या होगी, यहाँ देखिए एक बार इस फिगर में फिर समझिए। तो यहाँ पर बिंदु ए पर, अब आप देख रहे हैं कि बिंदु ए पर जब ये पहुँच रहा है, जब बिंदु ए पर पहुँचता है इस पर, यह इधर क्या है, समय है टी इधर चल रहा है, तो धारा यहाँ पर इस तरीके से चलने लगती है डी आई। ठीक है, इस प्रकार से चलना शुरू कर देती है, अर्थात किसके समांतर चलती है, किसके साथ, समय के साथ चलना शुरू कर देती है। यहाँ पर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, अर्थात थीटा यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ कोई एंगल नहीं बनता, उसी के समांतर चलना शुरू कर देती है। यहाँ पर
एक ही दिशा हो जाती है दोनों की, अर्थात di/dt बराबर क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अर्थात यानी कहने का मतलब कि यहाँ मिनिमम हो जाएगा। जब धारा यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर आएगी, यहाँ धारा क्या होती है, अधिकतम होती है, I0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर di और अपान dt जो होगा वह क्या हो जाएगा, tan थीटा अर्थात tan 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये समय के साथ समांतर में है। तो यहाँ पर धारा अधिकतम होने पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात di अपान dt 0, अर्थात I मैक्सिमम होने पर, ठीक है, मैक्सिमम होने पर di अपान dt क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और VL भी तब क्या हो जाएगा, उस समय मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिख करके बताया गया है कि बिंदु ए पर धारा I मैक्सिमम होने पर di अपान dt मिनिमम हो जाएगी और VL भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यल परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी है। अब यहाँ पर 90 अंश अग्रगामी की बात, तो इसमें देखिए आप लोग फिगर में पुनः देखिए एक बार। 90 अंश अग्रगामी होने का मतलब क्या है कि यह जो है, इस फिगर में समझिए, यहाँ पर ये धारा है और ये क्या है, वोल्टेज है। यहाँ पर दोनों क्या थे, एक ही बिंदु पर थे। जब एक बिंदु पर थे तो यहाँ पर धारा शून्य थी। अब यहाँ पर वोल्टेज क्या, उससे 90 अंश आगे चली गई है, 90 अंश आगे बढ़ गई है, अर्थात मूल बिंदु से धारा 0 पर यहाँ दिखाई दे रही है। और ये जो है इसमें 90 डिग्री बढ़ जाती है। यहीं पर समझ लीजिए आप, इस फिगर में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पर धारा क्या है, शून्य है, और यह जब धारा 0 होती है, यह 90 डिग्री आगे बढ़ जाती है। ए बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु क्या है, यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री पर पहुँच जाती है, अर्थात इसके समय के 90 डिग्री पर होती है। तो यह 90 डिग्री अग्रसर हो जाती है बिंदु ए की तरफ। धारा इस समय के साथ x अक्ष पर बिंदु ए की तरफ 90 अंश बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थात पाई हो जाता है, पाई/2 हो जाता है, आधे चक्कर का पाई/2 हो जाता है उसका। तो यहाँ पर यल परिपथ पर वोल्टेज धारा से क्या है, 90 अंश आगे होगा, तो वोल्टेज का मान धारा से 90 डिग्री आगे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है, प्लस 90 डिग्री उससे क्या है, आगे है, या पाई/2 भी लिख सकते हैं 90 डिग्री की जगह। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ही होगा, और ये वोल्टेज क्या है, उससे 90 अंश आगे चला गया है। यहाँ पर वोल्टेज उससे क्या है, 90 अंश आगे चला गया धारा से, इसलिए यहाँ पर प्लस कर दिया 90 डिग्री। तो इस ग्राफ में धारा 0 से शुरू होकर के गई है, 0 से शुरू होकर के धारा गई है, और वोल्टेज जो है 90 डिग्री आगे से, यानी आगे है धारा से, 90 डिग्री आगे है धारा से वोल्टेज y अक्ष पर ऊपर से शुरू हो रही है। इस प्रकार दोनों ग्राफ V और I के बन जाते हैं इस प्रकार से। तो डॉट वाली लाइन जो है क्या है, वोल्टेज दिखाया गया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और कल इसके जो प्रत्यावर्ती धारा के कुछ परिपथ हैं और बताए जाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।